हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का एक सिंबल लगा के हम सिंबल को डिनोट करेंगे वेक्टर को, तो जो आंसर आता है ना वो ऑलरेडी एक वेक्टर आएगा। डन। यानी कहने का मतलब बेस्ट रहेगा कि क्यों ना मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं पहले सिंपल तरीके से। ठीक है। कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में फॉर्मूला कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मान लो आपको, अगर ए वेक्टर ऑलरेडी पता है, क्या? आई, वो सपोज A1 आई प्लस B1 जे प्लस C1 के, और आपको बी वेक्टर भी पता है A2 आई, अब इसकी जगह कोई कांस्टेंट ही होगा ऑफ कोर्स, सही बात है, C2 के। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? देखो, डायरेक्शन रेशियो आपको फर्स्ट वेक्टर, पहले तो आई जे के लिखना। क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई जे के। डन। और फिर पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? A1 B1 A1 A। C1। और ऐसे ही दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? ये मैट्रिसेस की तरह करेंगे क्या इसे? हाँ, A2 B2 C2, यानी डिटरमिनेंट। क्लियर। अब बेटर होगा कि क्यों हाँ। ना मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊं। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया, क्या? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 5k, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर। चाहे तो वैल्यू ना लिखे, फाइंड ए क्रॉस बी। क्लियर है? अब कहानी आती है, सर ऐसे कैसे करेंगे? अरे बताता हूँ ना, याद दिलाता हूँ। पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा, फिर आई लिखो, जे और के। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? 3 1 - 2। वो लिखो पहले। फिर बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? 1 - 2 5। ये क्लियर है? बोलो हाँ। सर हाँ जी। सर इसमें पहले हम आई जे के लिख देते हैं और फिर जो फिर उनके बस ये ध्यान कांस्टेंट्स रखना, होते हैं। हाँ बस ये ध्यान रखना, पहले वाले के पहले नंबर पे आएंगे, दूसरे वाले के दूसरे नंबर पे, ये आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले वाले के सीक्वेंसिंग, पहले नंबर पे मतलब पहले वाले के ए, यानी मतलब ए ए पहला वेक्टर ए और के, फिर दूसरे वेक्टर के, आई जे के ने तो सीरीज पे घेरी ली, ए वेक्टर के दूसरी हाँ रो में और बी वेक्टर के तीसरी हाँ रो में। ठीक है। ठीक, यस सर अब ठीक बात है। आती है डिटरमिनेंट कैसे करते थे। पहले आई लिखते थे, आई लिखने के बाद उसकी रो और कॉलम सब छिपा देते थे। 1 - 2 -2 और 5, फिर माइनस जे, जे यूनिट वेक्टर लिखने के बाद 3 - 2 1 एंड 5, प्लस के साथ क्या आता था? 3 1 1 -2। क्लियर। अब क्या करेंगे? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही होगा, डिटरमिनेंट 5 × 5 माइनस लगा के, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके प्लस के 4 आया जो कि माइनस का 4 कहलाएगा। अब माइनस बीच में लगाते हैं, जे 5 × 3 = 15, माइनस खुद से लगाएंगे पर वो प्लस का 2 रहेगा। याद आ रहा है? बोलो हाँ हाँ। भैया। फिर इसके बाद फिर के, फिर क्या लिखेंगे? के यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर लिखने के बाद -6 -1। तो आंसर क्या है एट द एंड? आई -17j -7k। तो नोटिस करो, तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है वो भी एक वेक्टर ही आया है ना, सॉल्व करके। और जो डॉट प्रोडक्ट करते थे, तो डॉट प्रोडक्ट जो आता था वो ऑलरेडी क्या आता था? एक कांस्टेंट आता था, मैग्नीट्यूड। यानी एक कांस्टेंट आता था, है ना। आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं भैया। आगे बढ़ जाऊं बेटा जी। ए क्रॉस बी का ना, जैसे आपको ध्यान हो डॉट प्रोडक्ट में एंगल के बिहाफ पे भी फॉर्मूला था, ऐसे ही ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला तो भी आपने देख ही लिया। ठीक है, कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आई जे के और पहले वाले के डायरेक्शन से दूसरे के। ऐसे ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, उसे समझने की कोशिश करना। हालांकि ये यूज बहुत ना के बराबर होता है, पर फिर भी कब और कहाँ यूज होगा वो आज की क्लास में भी आपको पता चल जाएगा। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और साथ में एन यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे? एन यूनिट वेक्टर। डन। अब कहानी आती है कि सर ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या है। देखो थीटा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, जरा ध्यान से सुनते चलना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से करूंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेडी? बोलो हाँ। देखो, मान लो दो वेक्टर दिए, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है। क्या एंगल है? थीटा। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा एक वेक्टर जो कि इन दोनों के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। बात समझना। दिख रहा है ये एन वेक्टर? ये जो एन वेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर इस पे भी है और ये परपेंडिकुलर इस पे भी है। एन इज अ वेक्टर वेयर वेयर एन इज अ वेक्टर which is which is perpendicular to both a vector and b vector। यानी कहने का मतलब, देसी लैंग्वेज में समझाता हूं, कि अगर किसी क्वेश्चन में ए एन वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? ए वेक्टर के। एंड वही नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो आप एन वेक्टर निकाल सकते हो। एन वेक्टर का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर। वो किसके बराबर होगा? एक कांस्टेंट का सपोर्ट लेके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। और अगर मुझे इस यूनिट वेक्टर की अगर बात करनी है, तो यानी कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नी जो लैम्डा है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सब में ही आएगा स्क्वायर रूट करने के बाद। तो जिसकी वजह से सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो यूनिट वेक्टर में तब्दील हो जाता है। ये बात आप सबको पता ही होगी, है ना? ठीक है, अब बात आती है सर ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो समझ आएगा, और ये कहानी अभी तक समझ नहीं आई, ये हुआ क्या है। वेट, धीरे धीरे समझेंगे ना बेटा, अभी जल्दबाजी कहाँ है। रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? सबसे पहले वेयर एन इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर विच इज, एन नॉर्मल वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज ऐसे समझो, ये दो उंगलियां दिख रही होंगी आपको। दोनों उंगलियों को मैंने कुछ इस तरीके से ओपन कर रखा है, मैंने इस पेन को पकड़ा, तो नोटिस करना ये आप इधर वाली उंगली के भी परपेंडिकुलर है, इधर वाली के भी परपेंडिकुलर है, पर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये जरूरी नहीं है। बात समझ गए? ये जरूरी नहीं है, मैंने ये बोला। क्लियर? कहने का मतलब ये, यानी ये जो वेक्टर है ना, ये जो एन वेक्टर है, वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये इस पे भी परपेंडिकुलर है। दिख रहा है? क्योंकि ये एक तरह से थ्री डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल में कैसे समझाऊं, फिर से समझना। लाइक ये दो पेन, उन दोनों पेनों के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। डन? क्लियर? अब वेट, ये एंगल हो गया और दोनों का मैग्नीट्यूड। बेटर होगा कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी तो एंगल तो कभी भी इस वाले फॉर्मूले से निकालना नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट वाला। पर बात आती है इसका यूज कहाँ होना है इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि जब वो ऐसा बोले कि फाइंड अ
फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। जैसे एक क्वेश्चन करता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जिससे आपको इजी लगे और समझ भी आए। तो मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to, perpendicular to both a vector 3i plus j plus 2k and b vector I minus j plus k। डन। उसने कहा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो कि परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर के भी बी वेक्टर के भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। यानी कि ए क्रॉस बी क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो एन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए के, एंड एन वेक्टर है परपेंडिकुलर बी वेक्टर के। सो एन वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी के। लैम्डा इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में मुझे यूनिट वेक्टर में तब्दील करना है, तो वो कट जाना है। अब बात आती है सर ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे के, ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 1 2। बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 - 1 1। डन, बोलो हाँ। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कर दूं, 1 1 जा 1 प्लस के 2 माइनस जे 3 - 2 प्लस के -3 - 1। तो यानी आंसर क्या आया, 3i माइनस जे -4k। तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर तब्दील हो जाता है। तो यानी कि पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, जिसे क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड। याद है, तो 9 + 1 भैया + लैम्डा 16। कौन है यहाँ? लैम्डा इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा ना, तो लैम्डा सब में आएगा। इधर भी लैम्डा, इधर भी लैम्डा, इधर भी लैम्डा, लैम्डा बाहर निकल के कट जाना है। तो जब वो यूनिट वेक्टर बोले तब तो लैम्डा लगाने की जरूरत नहीं है, जब वो सिर्फ वेक्टर बोले तो लैम्डा के साथ लिखना आंसर। ठीक है, तो 10 यानी कि 26 हो गया। तो यानी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पूछा था, तो यूनिट वेक्टर क्या हो रहेगा, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। सही बात है। तो क्या रहेगा, 3i -4j माइनस माइनस जे -4k इज इक्वल टू अपॉन मतलब √26। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो गया यूनिट वेक्टर, यानी 3/√26 i 1/√26 j। क्लियर है, बोलो हाँ। और 4/√26 के। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए अब सुनो। अब बात आती है कि इसका यूज कैसे और कब कहाँ क्या होना है, ये धीरे धीरे समझेंगे। अब वेट, एक और चीज। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको, पहले वो फॉर्मूले धीरे धीरे लिखता चलता हूँ, फिर उसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा और वो एक ही पेज पर आ जाएंगे सारे। ठीक है, रेडी। देखो बेटा, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला बताया, एक तो बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और एन इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो उसके बिहाफ पे फॉर्मूला हमारा क्या था, दिस दिस आई जे के, लिख दूं, आई जे के A1 B1 C1 भैया A2 ये फॉर्म B2 मतलब C2। कंडीशंस ही तो डिफरेंट है ना। क्या, मतलब ये कंडीशंस ही तो डिफरेंट है, उसमें हमें एक परपेंडिकुलर वाला केस दिया होगा ऊपर वाले फॉर्मूले हाँ में। तो नहीं, ये तो ये अलग तो चीज हो डायरेक्ट गई। दिया है। ना ना ना, ये तो बस एक फॉर्मूला है, इसको भी सोचो मत, अभी तो यही याद करना है आपको। ठीक है, ठीक है। बस उसके एन का मतलब बताया, उससे एक क्वेश्चन रिलेट कर गया इसलिए मेरे को बताना पड़ा। ठीक है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूले दो हो गए, एक तरह से दोनों फॉर्मूले हैं, बस ऐसा समझो। ठीक है,
ठीक है। फिर तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ए आपने एक चीज नोटिस करियो, ये फॉर्मूले की तरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। ए वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ वेक्टर। अगर आपने नोटिस किया हो, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा था तो क्या आया था, एक वेक्टर आया था। हाँ बोलो भैया। हाँ। हाँ भैया। अच्छा वेट, एक ये प्रॉपर्टी की तरह काम आएगा। डॉट प्रोडक्ट में तो आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करेंगे ना हम, तो एक नेगेटिव का फर्क आता है। क्या बोला मैंने, अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करेंगे तो एक नेगेटिव का फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखना। अभी बताता हूँ कैसे। भाई एक चीज बताओ, यहीं से समझ जाओगे तुम अभी, ऐसी ओरली। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता हूँ, समझना, तो आप क्या लिखोगे, आई जे के, इसके डायरेक्शन रेशियो आएंगे यानी ए टू बी टू सी टू, और यहाँ पे ए वन बी वन सी वन। तो एक तरह से इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया ना। और अगर एक हम्म। डिटरमिनेंट में किसी भी रो को रो के साथ इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, पता है। मतलब मैं इसे आई जे के लिख के ए वन बी वन सी वन लिखूंगा, और से ए टू बी टू सी टू लिखूंगा, तो ये ए क्रॉस बी के बराबर हो गया। यानी कि बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो एक नेगेटिव साइन का प्रॉपर्टी। आएगा। हाँ, पर सुनो, इससे हमें क्या करना, बेटर है क्यों ना एक क्वेश्चन, उसी जो क्वेश्चन को हमने करा था उसका ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए भी निकाल के देख लेता हूँ। सही बात है, जब ये क्वेश्चन करा था उसमें ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए भी निकाल के देख लेता हूँ। डन। दिख रहा है आपको, ए क्रॉस बी का बी क्रॉस से निकाल के देखोगे तो, करके दिखाऊं। देखो, सेम क्वेश्चन में अब मैं बी क्रॉस से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ग्रीन मार्कर से, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या आएगा, आई जे के, ठीक। क्या आएगा, बी मतलब 1 - 2 5 3 1 - 2। और जब मैं इसका डिटरमिनेंट करूंगा तो माइनस के प्लस के 4 -5 - j -2 प्लस के 6 प्लस के 1 प्लस के 6। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ मैं। तो माइनस के आई आया, माइनस के 4j आया, प्लस के 7k आया। अगर आप दोनों में, वही 5 तक है यहाँ पे, मैंने कुछ गलती करी कहीं पे, इसकी इससे इसकी इससे के ओ छोड़ो, -2 15, यहाँ 15 आएगा। ठीक है, वो भी माइनस के, तो माइनस के 17 जो कि प्लस के 17 हो गया, 17j। और ये, तो दोनों में नोटिस करो तो एक माइनस का ही फर्क आ रहा है ना, आई -17j माइनस कॉमन ले लिया, -7 हाँ। के। तो यानी कि क्या आया, ये ए क्रॉस बी के बराबर हो गया ना। तो इससे हमने क्या सीखा कि बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क पड़ता है। मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। ठीक है, हाँ तो भैया। ये याद रखना है। वेट, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वेट, ठीक है। अब कहानी आती है कि अगर हमारे को किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, जैसे डॉट प्रोडक्ट तो था मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे समझना, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा ना तो वैल्यू 0 आएगी, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो एंगल होगा तो 0 एंगल बनेगा, और 0 डिग्री जब मैं इस वाले फॉर्मूले में डालूंगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो किसके बराबर होगा, बोलो। डॉट प्रोडक्ट में तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, पर अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, 0। याद रखोगे, बोलो हाँ। क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो करके एग्जाम्पल दिखाया कर नहीं जा दोगे? सकता है। इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं है? एग्जाम्पल ये ले लो, ए वेक्टर सपोज i + 2j - 3k कुछ भी है। अब मान ले मैंने ए क्रॉस ए निकालने के लिए बोला, देसी तरीके से निकालते आप तो, पहले आई जे के लिखते, 1 2 - 3, फिर से 1 2 - 3। पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल तो डिटरमिनेंट 0 होता है, पता है। ठीक है भैया। तो इसलिए इसी से ही समझ आ रहा है कि डिटरमिनेंट 0 ही आना है। नहीं आया समझ।
आ गया। अब वेट, अगर 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 बोल रहा हूं मैं, साथ में ये भी ध्यान रखना, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, तो पैरेलल में हमने एक कंडीशन सीखी थी कि डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम, दूसरी सीखी थी कि एक कांस्टेंट का फर्क पड़ता है बस, तो यानी ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, पता है बोलो हाँ। फिर एक तीसरी कंडीशन आज सीख रहे हैं कि जब पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल जीरो बना, एंगल जीरो बनने की वजह से ये वाली चीज जीरो हो गई, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होने की वजह से सबको जीरो बना देगा। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है, ये तीसरी कंडीशन हो गई पैरेलल के केस में। परपेंडिकुलर में तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उसके लिए तो कोई स्पेशल केस है ही नहीं, बात ही खत्म। पर अगर डॉट प्रोडक्ट देख रहा तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना क्या होगा, बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल होता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है, याद रखोगे बोलो हाँ। डॉट प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट तो भैया डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम होते हैं ना, नहीं समझे, पैरेलल के केस में वहां जीरो थोड़ी होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो ना होता है पैरेलल में। क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है। हाँ ठीक है, बस वहां तो एक तरह से कांस्टेंट के फर्क पड़ता है बस। रेडी, अब सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक स्पेशल केस है कि अगर आपसे बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं लैंग्वेज में पैरेललोग्राम पूरा लिख देता हूँ अभी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कल, तो दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, एक इसके में लग जाएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसमें से मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। अब वेट, अब बात आती है दोनों में ए एंड बी वेक्टर क्या है, वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर एडजेसेंट वेक्टर्स, एडजेसेंट वेक्टर्स होता है जुड़े हुए, मतलब पैरेललोग्राम में तो ये लाइन वैलिड है, एक ट्रायंगल में तो दो लाइन बाय डिफॉल्ट जुड़ी हुई होती हैं, कोई भी दो वेक्टर ले लो जुड़े हुए ही होंगे, इधर से ले लो तो जुड़ गए। पर पैरेललोग्राम में अगर ऐसे ऐसे है तो एक इधर है तो ये इधर नहीं होना चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, या तो इधर हो या फिर इधर हो, समझ गए, यानी दो साइड जुड़ी हुई होनी चाहिए, एडजेसेंट मतलब साथ में, एडजेसेंट मतलब साथ में होने चाहिए, क्लियर है। अब बात आती है सर इसके ऊपर क्यों नहीं कि एग्जांपल दिखाओ, सही बात है, तो ऐसी ओरली समझ जाना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको। देखो एक एक करके क्वेश्चन क्लियर करता हूँ जो मैंने अभी तक बताया, क्या आप तैयार है बोलो हाँ। देखो, ए क्रॉस बी निकाल लोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बोलो हाँ। मैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हाँ बस। वही वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड हाँ तो हाँ निकाल ही बस। लोगे, ठीक है। ठीक। अब उसने बोला यूनिट वेक्टर बताओ परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर्स, तो पहले भैया जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इसका और इसको पहले सही सॉल्व करूंगा, दोनों का क्रॉस करूंगा, तो एक तरह से सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर हो गया नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जैसे हमने करा था एन वेक्टर, बस इसने ए प्लस बी और ए माइनस बी को परपेंडिकुलर बोला है, डन। इसको इन दोनों को परपेंडिकुलर नहीं बोला है, एक ऐसा वेक्टर जो इसके और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसलिए उन दोनों का क्रॉस करा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो अब ये वाला क्वेश्चन बताना था मुझे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड उठा लो, भाई तीन पॉइंट दे दिए ए बी सी, वन वन वन, वन टू थ्री, और टू थ्री वन। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ए वेक्टर निकाल सकते हो, बी वेक्टर निकाल सकते हो, ए और बी, कोई भी, ओ ए ओ बी ओ सी बना लिया अगर आपने, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, या बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर सी बी वेक्टर, वही दो कोई भी एक पॉइंट से दो वेक्टर बना लोगे, हाँ। बस उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट एरिया कहलाएगा हाफ के साथ, यही तो क्वेश्चन है, नहीं समझ पा रहे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड, डन, अच्छा, समझ मतलब गए। कोई भी दो साइड तीसरे के बराबर हो, नहीं, ऐसे? कोई भी दो वेक्टर लिया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी ठीक वेक्टर, है। ए बी और ए सी कैसे निकालते हैं तो पता ही है ना हमें, एक ट्रायंगल में, हम्म। बस तो उन दोनों का क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड करूंगा और डिवाइड बाई टू लिख दूंगा, बस डन, ठीक है ठीक है। क्लियर है। भाई एक बार 20, और 3 बता यहाँ तो देना एक बिल्कुल, बार।
ये तो बिल्कुल ही क्लियर दे रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो दोनों का क्रॉस करके जो मैग्नीट्यूड आएगा उसी को क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है भाई? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट आता है हमें, पर नाम ही तो दे दिया मैग्नीट्यूड को उसके। भाई दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड को नाम ही तो दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉल्व करके तो फिर भी ऐसे निकालूंगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। यहाँ है समझ? क्लियर है बोलो हाँ। हाँ भैया, फिर आगे एक बार बढ़ते वो हैं। बता दो एग्जाम्पल 23। उसमें पहले दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस कर लेना, वो ऑलरेडी सी और डी नाम दे देना उसे, उन दोनों का क्रॉस करोगे तो नॉर्मल वेक्टर आएगा बस। ठीक है, पहले ए ठीक प्लस बी कर लिया, ए है। माइनस बी कर लिया, तो वो सी और डी वेक्टर है ऐसे समझो। ठीक है, तो जो वेक्टर फाइंड करना है वो सी और डी के परपेंडिकुलर है। अब वो सी और डी को डिफरेंट तरीके से दे रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो डाउट के रूप में फिर से पूछ लेना, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। इधर ये भी क्लियर है। अब सुनो, एक चीज बताता हूँ तुम्हारे को। एक सर्कल है सपोज, सर्कल से थोड़ा सा ना याद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्या कि आई जे के, क्या बोला मैंने, आई जे के सीक्वेंसिंग है, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं ये दोनों तीनों। आई के आगे जे के आगे के आगे आई। इससे याद रहता है कॉन्सेप्ट, इसलिए बताना पड़ता है इस वे में, कि जो आई क्रॉस जे होता है वो के बराबर होता है, जे क्रॉस के जो होता है वो आई यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, के क्रॉस आई जो होता है वो जे के बराबर होता है, के क्रॉस आई। पर अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूंगा, उल्टा सर्कल चलाऊंगा, अगर जे क्रॉस आई कर दिया, तो नेचुरल बात है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो एक नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, तो माइनस के बराबर। के क्रॉस जे किसके बराबर रहेगा, माइनस आई के बराबर। और आई क्रॉस के लिखूंगा तो किसके बराबर रहेगा, माइनस जे के बराबर। लगे हाथ इसी ये से क्रॉस रिलेटेड। प्रोडक्ट ही है ना? हाँ, और इसी से रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट में भी बता देता हूँ। अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अच्छा वेट पहले तो इसमें भी पूरा लिख देता हूँ। मैं मान लो आई क्रॉस आई करूंगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने सीखा, तो अगर किसी का किसी खुद के साथ क्रॉस करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, जे क्रॉस जे करूंगा तो जीरो आएगा, और के क्रॉस के करूंगा तो जीरो आएगा। डन, क्लियर है? मैं इसको फिर से लिख देता हूँ दोबारा से। क्या, आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे भी जीरो होता है, और के क्रॉस के भी जीरो होता है, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। पर अगर अगर बात करी जाए डॉट प्रोडक्ट में, तो आई डॉट आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, जिसकी वजह से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है। आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, क्लियर, और के डॉट के वन के बराबर होगा। आई डॉट जे, जे डॉट आई, और आई डॉट के, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे आपस में, जीरो। अब इनमें चाहे जे डॉट आई करूं या आई डॉट जे करूं, जीरो है ना, जे डॉट के करूं या के डॉट जे करूं तो भी जीरो, और के आई डॉट के करूं या के डॉट आई करूं तो भी जीरो। डन। और ये कहाँ काम आएंगे, इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन कर देता हूँ जिससे आपको डाउट ना के बराबर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ओपन करिए सभी। इसी में मिसलेनियस का एक लास्ट क्वेश्चन देखो एकदम से, उसके दोनों क्वेश्चंस बताता हूँ, इजी समझ आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको 18th क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, जे के बाद के है तो सही है सीक्वेंस, तो आई के बराबर होता है। आई क्रॉस के उल्टा सीक्वेंस हो गया, क्योंकि आई के बाद जे आना चाहिए था, तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे के, है ना। और के, आई क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा, के। डन। तो नोटिस करो, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे माइनस वन, के डॉट के वन,